अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि लगभग 2.25 लाख रुपया भारत सरकार के उपक्रमों को बेचकर कमाने का लक्ष्य इस केंद्र की सरकार ने रखा है, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ऐसी सरकार देश को कभी नहीं मिली। ये सरकार पूरी तरीके से पूंजीपतियों की सरकार है। इसको देश के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, केवल अपने पूंजीपति मित्रों के काम को, उनके आइडिया को, उनके बिजनेस को प्रमोट करने की एक साजिश है। और मैं समझता हूँ देश के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग इसके खिलाफ मजबूती से आंदोलन करेंगे। और साथ में हम लोग प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की मांग करते हैं। जय भीम साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र की सरकार ने पिछले दिनों लेटरल एंट्री से 9 लोगों को डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी लगाया और उसमें किसी भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के व्यक्ति को स्थान नहीं दिया। और अब फिर 30 पोस्ट फिर से लेटरल एंट्री से भरने जा रहे हैं। पिछले दिनों कुछ डायरेक्टर्स भी लगाए और डायरेक्टर्स लगाने की भी प्लानिंग चल रही है। और इस लेटरल एंट्री में जो युवा कई साल तक मेहनत करता है और सोचता है कि मैं मेहनत करके सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके IAS बनूंगा, या जो IAS बन चुका है और वो उम्मीद करता है कि मैं जॉइंट सेक्रेटरी बनूंगा, तो ये जो लेटरल एंट्री में भर्ती डायरेक्ट जो हो रही है, इसमें देश के सभी पढ़ने लिखने वाले और सभी मेहनती लोगों का हक अधिकार मर रहा है। और इसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों को पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे लोगों का हक अधिकार मारने की एक साजिश है। और इस साजिश के खिलाफ हम लोग 16 तारीख को कल सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार को ज्ञापन दे के मांग करेंगे कि वो लेटरल एंट्री को तुरंत बंद करे। और वो लोग एक बहाना लगाते हैं कि उनको टेक्नोक्रेट्स चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि टेक्नोक्रेट्स तो भारत सरकार में और स्टेट गवर्नमेंट्स में हर जगह ऑलरेडी हैं। अलग अलग PSUs के अंदर हैं और दूसरे अंडरटेकिंग जो हैं उनके अंदर हैं। भारत सरकार के अलग अलग विभागों में हैं जहाँ पे टेक्नोक्रेट एक से एक ब्रिलियंट है और जिसकी 30-35 साल की एक्सपीरियंस है, और वो शायद बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। बेसिकली ये बहाना है। सच्चाई ये है कि जो इनके अपने मिलने जुलने वाले लोग हैं या पूंजीपति लोग हैं, उन पूंजीपति लोगों के एजेंडे को जब सरकार के अंदर बैठे हुए लोग जब उसको लागू करना चाहते हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स अक्सर देखते हैं कि लॉ के हिसाब से मेंटेनेबल है, करना चाहिए, फाइल आगे बढ़ानी चाहिए, नहीं बढ़ानी चाहिए, तो उनको ये बाधा नज़र आती है। इसलिए वो ऐसे जॉइंट सेक्रेटरी जो उनके अपने बंदे हों, उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के अपने बंदों को यहाँ अलग अलग मंत्रालयों में फिट करना चाहते हैं, ताकि उनके माध्यम से फाइल बनवा के वो अपने एजेंडे को सेट कर सकें। इरादा कुछ और है और इसका सीधा सीधा नुकसान देश का जो मेहनतकश समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उन पर और अल्पसंख्यक समाज है, जो गरीब समाज है, उनका सबका हक अधिकार मारा जा रहा है। तो इसके खिलाफ पूरे समाज के लोग एकजुट होकर आज हमने तय किया है कि कल हम लोग इस पर प्रदर्शन करेंगे और मजबूती से अपनी बात को रखेंगे और केंद्र सरकार को हम प्रेशराइज करेंगे कि वो इसको तुरंत विड्रॉ करे। और दूसरी बात, जो इन्होंने प्राइवेटाइज किया, जो भारत सरकार के उपक्रमों को बेच रहे हैं, ये भारत सरकार के उपक्रमों को बेचना बंद करें। भारत में पहले लोग देखते थे कि जब बजट आता था तो लोग ये देखते थे कि भाई इनकम टैक्स की क्या वो बनाई गई है लिमिट, या ये देखते थे क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि लगभग 2.25 लाख रुपया भारत सरकार के उपक्रमों को बेचकर कमाने का लक्ष्य इस केंद्र की सरकार ने रखा है, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ऐसी सरकार देश को कभी नहीं मिली। ये सरकार पूरी तरीके से पूंजीपतियों की सरकार है। इसको देश के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, केवल अपने पूंजीपति मित्रों के काम को, उनके आइडिया को, उनके बिजनेस को प्रमोट करने की एक साजिश है। और मैं समझता हूँ देश के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग इसके खिलाफ मजबूती से आंदोलन करेंगे। और साथ में हम लोग प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की मांग करते हैं, क्योंकि भारत सरकार के बहुत सारे उपक्रम ऑलरेडी बेच चुके हैं और जो बेचे गए वहाँ सब वो सारी वैकेंसी जो हमें मिला करती थी वो हमें मिलनी बंद हो गई हैं। तो एक तरीके से हमारे आगे बढ़ने का जो रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पढ़ाई शिक्षा के माध्यम से और रिजर्वेशन के माध्यम से जो हमें दिया था, वो लगभग इन्होंने छीन लिया है। इसलिए हमें मजबूत होकर, एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है और नॉन पॉलिटिकल, पूरी तरह सामाजिक तौर पर पूरा समाज एकजुट होकर इसके खिलाफ आंदोलन करेगा। और मैं चाहूँगा जो हमारे साथी बैठे डॉक्टर रतन लाल जी अपनी बात रखेंगे। शुक्रिया। जय भीम साथियों। कल
मिशन जय भीम की ओर से कॉल है जंतर मंतर पर, और हम लोग संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से हैं, और कल के प्रोग्राम का पूरा समर्थन है, और इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। बेसिकली हम लोग लगातार इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करते रहे, आज से नहीं कई वर्षों से लगातार। अगर रोहित वेमुला के समय से देखें तो लगातार हम लोग इनके खिलाफ, क्योंकि ये इनका जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी बेचू है, बेचेंगे ही बेचेंगे। तो अभी राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का एक सवाल है, लेकिन 7 मार्च को अनिल जैन साहब हैं, भारत बंद का भी कॉल है संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से। हम ये मान के चलते हैं कि लेटरल एंट्री का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, प्राइवेटाइजेशन हो, और तमाम जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे सीए एनआरसी हो, एक ही दर्शन के विभिन्न पहलू हैं। तो इसलिए लगातार हम लोग किसानों को भी समर्थन कर रहे हैं। और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।